बहुत सारे एक्टर हैं जो जी, मुझे पसंद है, बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो विराट कोहली को करता जी, हूँ। वैल्यू बन सकती है जी, बस, उसके अलावा आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। पहले कोई स्किल सीखो, जी, उसके बाद उस स्किल के जरिए जॉब लो, जॉब लेने के बाद में उस जॉब से अर्निंग करो, तब भाई आप ये सोशल मीडिया पर आओ, इस पर काम करो, उन पैसों में से खर्च करो, बट जॉब आपको छोड़नी नहीं है। शादाब जकाती का मैं एग्जांपल देता हूँ, जी, 10-15 साल खर्च करने के बाद में तब उनकी एक वीडियो वायरल हुई, तब उनकी जिंदगी चेंज हुई। चेंज तो भाई ऐसा ही है कि आप सब कुछ छोड़ के इस पर मत आना, हमारा और आपका बोलने का काम है। जी, जी, सही है। जी, तो मैं जाकिर खान से बहुत मुतासिर हूँ। जी, उसका जो पहली लाइन है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, जी, भाई मुझे बहुत पसंद। पहले डब स्मैश पे वीडियो बनाता था, जी, उसके बाद में टिकटॉक आया, म्यूजिकली आया, फिर वो टिकटॉक हुआ। जी, ज्यादा जो फायदा हुआ है ना मुझे, जी, जी, वो मेरी पर्सनल जिंदगी पे हुआ है। जी, मेरे मुआशरे में लोग मेरे वालिद साहब के नाम से मुझे जानते थे जी, कि ये फला शख्स का लड़का है। बट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते थे पर्सनली, जी। अभी वो मुझे जानने लगे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है हमारी न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है जैश मलिक, जो कि सर पिछले कुछ टाइम से ब्लॉग बनाते हैं। जानते हैं सर से सर की जर्नी के बारे में। तो जैश भाई, हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बार अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। वैसे तो मेरा जो बर्थ नेम है जी, वो जैनुल आबिदीन है, जी, बट सोशल मीडिया पे मेरा नाम जैश मलिक है, और मेरा अकाउंट हैंडल जो है वो इंस्टाग्राम के नाम जी। से है। इसका रीजन क्या है जो आपने नाम आपका जैनुल है और आईडी का नाम जैश तो रखा है आपने? इसका रीजन यार यही है कि एक तरह का मेरा निक नेम ही है वो, जैश मलिक अच्छा, करके। चलता है पहले से ही? हाँ, पहले से चलता है वो। मतलब कॉलेज वगैरह में मुझे जी, इसी जैश मलिक के नाम से ही जी, जानते जी, हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है वो जैनुल आबिदीन जी। है। तो सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने सफर अपना कब स्टार्ट किया सोशल मीडिया का? यार अगर सोशल मीडिया का सफर की बात करें ना, तो इंटरेस्ट तो ये बहुत टाइम पहले से था। जी, जब 12th किया था 2015 में, तो उसके बाद से मतलब डीयू में गया मैं, तो वहां पे भी यही था कि उसके बाद आया था टिकटॉक और म्यूजिकली। जी, पहले जी, म्यूजिकली था, जी। फिर हुआ वो टिकटॉक। जो अब बैंड हो बट गया है। हाँ, बट उससे पहले एक आता था डब स्मैश, जी, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो मैं पहले डब स्मैश पे वीडियो बनाता था, जी, उसके बाद में टिकटॉक आया, म्यूजिकली आया, फिर वो टिकटॉक हुआ। जी, तो म्यूजिकली टिकटॉक पे भी बनाई वीडियो मैंने, बट मैं अपलोड नहीं करता था उस पर, जी। क्योंकि मैं कॉलेज में था। तो ये रहता था कि यार अगर मैं ये वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या हाँ, कहेंगे। वो रहता ही है सबके हाँ, साथ। कि वो पढ़ने गया है या ये काम करने गया वीडियो है। बनाने गया है। बट दिल में था कि हाँ एक दिन ये जरूर करना है। दोस्त वगैरह हमारे बैठते थे सब कॉलेज के, कि भाई ये करना है। बहुत सारी चीजें हुई, ऐसी प्लानिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे वीडियोस बनानी है, ऐसे ऐसे जी, वीडियोस बनानी है, बट वो कभी सक्सेस नहीं हुई। जी, उसके बाद ऐसा हुआ कि यार मतलब 2000 मतलब 2 साल पहले हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। जी, और जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मतलब चीजें बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी थी, और मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जी, जी, मतलब 40 दिन तक या 2 महीने तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जो स्टार्टिंग थी जब उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही जी, थी, मैं भूल नहीं पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे खुद को बिजी रखना है। तो बिजी रखने के लिए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं वीडियोस बनाऊं। और सोशल उस मीडिया टाइम पे पे, गाने। हाँ उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं उर्दू के जो वर्ड्स हैं जी, उनका मीनिंग बताऊंगा पोइट्री के थ्रू। जी, पहले मैं पोइट्री करूंगा, फिर जो उसमें पोइट्री में उर्दू के वर्ड्स हैं हुँ, उनके मीनिंग्स बताऊंगा। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, और बहुत ही खराब वीडियोस थी वो, जी, जैसे कि मैं आज भी देखता हूँ। और उसमें और आज में बहुत जमीन जी, आसमान का फर्क है। मगर मेरे दोस्त और जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जिनके साथ मैं उठना बैठना करता हूँ दिन जी, में, जी, जो मेरे अजीज हैं, हुँ, उन्होंने कभी मेरी मजाक नहीं बनाई, बट मुझे बताया कि हाँ इससे बेहतर कर सकते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। ऐसे लेके मैंने वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मुझे व्लॉगिंग में इंटरेस्ट आया, जी, और थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री में इंटरेस्ट था पहले से ही मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिस्ट्री दिखाई जाए लोगों को, और वो मस्जिदें और मकबरे दिखाए जी, जाए, जी, देखिए लोगों हमने। को बताया जाए कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी भी जगहें हैं जो किसी को पता नहीं, हाँ, जो लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ पर। जो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। फिर उसके ये सब हुआ तो लोगों का प्यार मिला। फिर और आगे चले, तो फिर जहन में आया कि यार मैं जब ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ, तो जी, क्यों ना मैं अपना एरिया दिखाऊं, अपना जी, गांव दिखाऊं। जी, जी। तब मेरे जहन में आया कि मैं सबसे पहले अपने पीपल्स आने की वीडियोस बनाऊंगा। अच्छा, आपका आपका सबसे पहला ब्लॉग कौन-सा है? सबसे कहाँ पहला व्लॉग ऐसा था यार, वो भी एक बहुत मतलब, जब शायरी वायरी का चल रहा था, जी, तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। अब मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, मेरी फैमिली दिल्ली में भी रहती जी, है। तो ऐसे ही दिल्ली में बाहर घूमने गए, एक बहुत फेमस दूध है जाफराबाद में, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, बना के डाल दी, उस पर 2000 व्यूज आ गए। मैंने कहा यार ये व्लॉगिंग तो सही चल रही है, मिनी जी, व्लॉगिंग। फिर रामपुर में हमारी फुप्पो रहती हैं, हुँ, तो हमारे फुप्पेरे भाई की शादी थी, हाँ, तो शादी में हम गए। जी, अब शादी में जब गए तो हमने रजा लाइब्रेरी के बारे में सुना था। देखो जी, रामपुर में जो ट्रेन खड़ी है, 100 साल जी, पुरानी, नवाब रामपुर की पर्सनल ट्रेन है जी, वो। जी, अंग्रेज़ों के टाइम की अंग्रेजों के टाइम की वो ट्रेन है, जी, उनकी ट्रेन खड़ी है।
तो मेरे कजन्स, मेरा भाई और हम शादी के अगले दिन हम घूमने निकल गए रामपुर। जी, वहां जाकर मैंने व्लॉग बना लिया रजा लाइब्रेरी का और नवाब की ट्रेन का। अब नवाब की ट्रेन का जब मैंने व्लॉग डाला तो भाई वो व्लॉग भी चल गया। जी। कितना रा- चला वो? वो व्लॉग यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो चली वो 5K, और जी, इंस्टाग्राम पे वो नहीं चला। मगर यूट्यूब से मुझे मतलब ऐसा था ना कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, जी। ऐसा वाला था यूट्यूब कि पर चल जाती है तो फिर सबका मानना ये रहता है कि सब हाँ जगह चल हाँ। गई, तो मेरी वीडियो पहले यूट्यूब पर चलनी स्टार्ट हो गई तो मेरा हौसला जो है ना टूटा नहीं। बुलंद हो गया। हाँ, तो वो वीडियो मेरी चली। अब उसके बाद मैंने रामपुर का ही पीछा पकड़ ली। मैंने रामपुर का ही पीछा पकड़ लिया और फिर मैंने पूरा रामपुर एक्सप्लोर करा, और मेरा चैनल जो यूट्यूब का था वो जी, रामपुर ने ही मेरा मोनिटाइज करा मोनेटाइज़। लिया अच्छा जितने। सर, रामपुर के जो ब्लॉग बनाए आपने एक ही पार्ट में बनाए कि अलग-अलग पार्ट्स बनाए उसके? नहीं नहीं, सबके अलग अलग स्पॉट हैं, जी, अलग अलग जो जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा जी, कि रामपुर में ये जगह भी है, रामपुर में ये जगह भी है, रामपुर जी। का आसपास में जो भी अच्छा जैस जगह है। भाई, अब तक आप कितने गाँव या कितनी सिटी एक्सप्लोर कर चुके हैं? यार ऐसे तो मुझे याद नहीं लगभग है। आइडिया? लगभग आइडिया गांव तो मैंने 10-12 गांव जो प्रॉपर एक्सप्लोर कर लिए हैं जी, अपने जी। आसपास के। जी, बाकी सिटीज तो स्टेट के बारे में मैं बता सकता हूँ, 7-8 स्टेट्स मैंने कवर कर लिए हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, जी। उत्तराखंड, हिमाचल। अच्छा इन सारे ब्लॉगों में सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतर लगा वो कौन-सा स्टेट लगा? सबसे ज्यादा बेहतर भाई मुझे पंजाब लगा। पंजाब। उसमें ऐसा क्या था? पंजाब के लोग प्यारे बहुत हैं यार, वो बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात, वहां पर मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रहा था, मतलब जी। मुझे डर नहीं लग रहा था। वहां पे मैं वीडियोस बना रहा था तो मुझे डर नहीं लग रहा था। नहीं तो जाहिर तौर पर क्या आपने भी सुना होगा कि व्लॉगर के कोई वीडियो के लिए मना कर देता है, कोई डांट हाँ, देता है, वो या रहती है सबके साथ। लड़ाई वगैरह हो जाती है। अच्छा मगर कहीं ऐसा कोई एक मसला जो आपके साथ कभी हुआ हो कि वीडियो मत बनाओ, ये लड़ाई-वड़ाई थोड़ा-सा रहता है? लड़ाई वड़ाई का वीडियो का मसला ऐसा हुआ था, जब ये संभल की जामा मस्जिद का मसला हुआ था, जी, तो उससे 1 महीना पहले ही मैं संभल एक्सप्लोर करने गया था। जी, मैंने वहां पे तोता मैना की कवर की वीडियो बनाई, जी, जी, उसके बाद में वो कुआ जो है उसकी वीडियो बनाई, फिर मैं जी। संभल जामा मस्जिद गया। वहां पे मैं वीडियोस बनाने लगा। अब ऐसा रहता है कि मस्जिद में जाना है तो मस्जिद तो हमारी है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। मैं मुसलमान हूं तो मस्जिद हमारी है। तो मैंने जाके वीडियो शूट करनी स्टार्ट कर दी। वीडियो शूट स्टार्ट कर दी, वहां पे इमाम साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। जी, अब पढ़ाते पढ़ाते तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने जो है ना मुझे बुलाया, जब उन्होंने देख लिया वीडियो बनाता, मुझे बुलाया कि आपने क्या आपने परमिशन ली? तो मैंने कहा कि इमाम साहब परमिशन मुझे भी लेनी पड़ेगी क्या? जी, तो क्या क्यों? मैं कहा मस्जिद तो हमारा घर है। जी, जी। मैं कहा मैं मस्जिद की वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोई ऐसा तो नहीं है गैर है या कोई है। हाँ, सही बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे एक तो गैर मुस्लिम भी आए हैं जो वीडियो बना के ले गए, और उन्होंने नमाज भी पढ़ी, वजू भी किया, और उसके बाद में उल्टा सीधा कहा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ऐसा ऐसा करके बताया कि यहाँ पे शिवलिंग है, इसके बीच में शिवलिंग है, जो वो जी। वहाँ पे हौज है उसके उसी अंदर। मुद्दे पर तो शायद वहाँ लड़ाई भी हुई है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैंने इतनी तो शूट कर ली है, बाकी वो कह रहे हैं कि हम जो है ना पूछ के बताते हैं अपने सदर से। जी, तो उन्होंने इमाम साहब ने सदर को फोन लगाया कि ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसी जगह से आए हैं वहां से और वीडियोस बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, मुरादाबाद से आए हैं, क्या इन्हें इजाजत देनी चाहिए? और कुछ वीडियोज उन्होंने बना लिए। हुँ। तो उन्होंने सदर साहब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, वीडियो मत बनवाओ उन्हें, और आप जो है उनसे कह दो कि डिलीट कर दो वीडियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट कर दो। तो भाई मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझे बहस करनी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। बहस का मैं मुद्दा था भी नहीं। बहस का मुद्दा था भी नहीं। उन्होंने बताया कि इस पे पहले ही विवाद रहता है। हाँ, असल में वो इमाम साहब भी मना नहीं करते अगर विवादित मुद्दा वहाँ नहीं हाँ, होता। विवादित मुद्दा ना होता तो वो, बट मेरा यही था कि मैंने सिर्फ हिस्ट्री बताई थी कि ये इतनी पुरानी मस्जिद है, क्योंकि मेरा यही लेकिन वो मसला था। आप सब लोगों को एक ही नज़रिए से देख रहे थे ना वहाँ के, हाँ, क्योंकि ये उनके साथ पहले घटना तो हो यही चुकी है। मतलब है। और फिर वो बेहतर भी हुआ, क्योंकि उससे 1 महीने बाद ही वहाँ पे इतना ज्यादा दंगा भी विवाद हो हो गया। गया और बहुत ज्यादा दंगा हो गया। तो बस यही हुआ है। बाकी तो ऐसा कभी कहीं पे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे मना किया। बट ऐसा होता है कि जैसे मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ तो जब तक उन्हें तारुफ नहीं कराता हूँ, मेरा चैनल नहीं देखते हैं, वो मुझसे बात नहीं हाँ, करते तब हैं, तक अनएक्सपेक्टेड तब लगता है तक थोड़ा उनको वो कि क्या हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ नहीं, रहते हैं। जैसे ही वो देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि बंदा ये जेन्युइन है, जेन्युइन है। तो मतलब अच्छा ही कर रहा है, तो फिर अच्छा वो जैस भाई, जैसे एक ब्लॉगर होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको क्या होती है? यार अगर आप ट्रेवल ब्लॉगर जी, हो, दूसरी सिटीज में जा रहे हो, तो आने जाने में और रहने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम तुम हैं, अब जी, हमारा तुम्हारा घर है, हम अच्छे घर में रहे हैं, अच्छा खान पीन है हमारा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख जी, लाख जी। शुक्र है। अब हम दूसरी सिटीज में जाते हैं, भले ही हम इतने हाई क्वालिटी के, मतलब हाई लेवल के इंसान नहीं जी, है कि जी। हमारे खर्चे बहुत अच्छे हुँ, हों, हुँ। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, बट यह है कि जो है टाइम पे मिल जाता है हमें, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। तो जब दूसरी सिटीज में जाते हैं हम अपना कंफर्ट छोड़कर, जब दूसरी सिटी में अपना कंफर्ट छोड़कर जाते हैं, रात में ट्रेवल करना, जनरल में ट्रेवल करता हूँ मैं, नॉर्मली जनरल में ट्रेवल करते हैं व्लॉगर, क्योंकि हम इतने पैसे तो है ही नहीं हमारे, या जी। ना इतना टाइम। और वैसे भी आपको एक्सप्लोर करना है तो जनरल में बेहतर रहता है। जनरल में एक्सप्लोर करना होता है और बेहतर रहता है। और दूसरी बात यह है कि हमें सडनली प्लान बनता है कहीं भी जाने का और आने का एकदम से वापस, तो टिकट्स नहीं मिल पाते, तो जनरल में सफर करते हैं। तो रात में मतलब जाना आना, जनरल में सीट मिली मिली, ना मिली ना मिली,
और फिर वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि जी। ऊंच नीच वाला सीन, ऊंच नीच वाला हिसाब किताब जी, कोई बड़ा या छोटा, मगर ये होता है कि हमारी वाइब किस इंसान से मिलती है और किसी की कोई कैसे वो रहता है, मैटर करता है। तो उसके साथ बैठ के जाना, वो चीजें फेस करना, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो यही है, बट मुझे मजा भी आता है उसमें तब तक ही वो चीज मतलब मुश्किल लगती है जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जी, जी। उसके बाद तो सब अच्छा 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 जयेश लगने भाई, लगता है। आपके मैंने काफ़ी व्लॉग देखे हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाला व्लॉग कौन-सा था? सबसे ज्यादा जो मेरा लॉन्ग चला है ना, वो एक इधर है बरेली में, आंवला करके पड़ता है। जी, आंवला एक कस्बा है और बहुत पुराना कस्बा है, वहाँ रामपुर नवाबों का बहुत इतिहास रहा है। उनका बसा रोहिलखंड, हुआ है। हाँ हाँ, जो रोहिलखंड था, जी, तो वो उसी का पूरा इतिहास वहीं से स्टार्ट हुआ था। जी। तो वहां पर एक मकबरा है, बहुत शानदार, ताजमहल की तरह है वो बिल्कुल। नवाब मोहम्मद अली खान का मकबरा है जी, वो। जी। वो बहुत खूबसूरत है, बट उसकी बिल्कुल भी देख रेख नहीं है, वो मतलब ऐसी हो गया है। और आज, बंजर हो गया उसका। हाँ, आज भी बहुत ही खूबसूरत है वो। और जो वो नवाब मोहम्मद अली खान है, ये बताते हैं कि जो वो नवाब मोहम्मद अली खान है, ये जी। बताते हैं कि वो उनका सिजरा इमाम हुसैन से मिलता है। अच्छा, जिनका मुँह मकबरा है। हाँ, बट वो चीज वो चीज वहां पर है नहीं ना, उसकी कोई देख रेख करता है। वह ऐसी वो तो बंजर हो गया अब। गाने शूट हो रहे हैं वहां पे, वीडियो शूट होती है वहां पे, वही रील्स बनती है वहां पे, और कोई दीवारों पे नाम लिख कर जा रहा है अपनी वाइफ का, अपनी गर्लफ्रेंड्स का। तो बहुत ज्यादा, एक मस्जिद भी है उसके पास में, वो मस्जिद भी ऐसी है, उसमें भी वीरान है वो नमाज भी। नहीं, वीरान हो चुकी है। बट अगर उसकी देख रेख कर जाए तो उसे बहुत अच्छा बना सकते हैं आज भी, वो बहुत ही ज्यादा एक टूरिज़्म खूबसूरत है। प्लेस बन सकता है उसका। बहुत बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस बन सकता है वो। और बहुत सारी मस्जिदें हैं उस आमला में, उसी पुरानी, उसी दौर की, आज भी मस्जिदें मौजूद हैं। और उस आमला को कुएं वाला शहर कहा जाता था। बहुत सारे कुएं भी आज भी मौजूद है, कुछ पट गए हैं। वो उसका मैंने भी सुना, बरेली से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर हाँ है हाँ, लगभग। 30-35 हुँ, किलोमीटर है, और शावाद से आ गया है वो। जी। तो वहाँ के व्लॉग्स, वहाँ का जो व्लॉग था वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ कितना है मेरा। चला? वो मेरा ऐसे ही हो गया शायद 250 के। 250 की। हम्म, कितने मिनट का था? मेरा था वो 17-18 मिनट का। 17-18 मिनट। हम्म। अच्छा सर, आपकी इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा वीडियो कौन-सी चली है? इंस्टाग्राम पर जो मेरी वीडियोज, यार ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसी शायद 4 या 5 मिलियन वीडियो हाईएस्ट है। चली, हाईएस्ट है मेरी। जी। और जो सबसे पहली वायरल हुई थी वो मेरी हुई थी दिल्ली का एक जगह है दिल्ली में, वो नेशनल जहाँ पर क्राफ्ट शायद म्यूजियम। बैल वगैरह बने हुए हैं ना? हाँ, वो नेशनल मैंने भी क्राफ्ट देखी है। म्यूजियम, हाँ हाँ, काफ़ी वो चली है वो। वो वीडियो मेरी सबसे पहले वायरल हुई थी दिल्ली की। कितनी चली है? वो अभी शायद 3.5 के समथिंग चल चुकी है वो, मिलियन में। अच्छा जस भाई, आपका ये ब्लॉगर के साथ-साथ और भी कुछ प्रोफ़ेशनल जो आपका प्रॉपर हो? हाँ भाई, मैं जॉब करता हूँ फॉरडॉन हॉस्पिटल में, जी। कांट रोड मुरादाबाद में। वहाँ और क्या मैं मतलब? एज ए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हूँ, जी, सिटी स्कैन वगैरह करता हूँ। जी, तो मेरा जो परमानेंट है वो जॉब का ही है, और ये जी, व्लॉगिंग वगैरह तो पार्ट टाइम है, टाइम मिलता है तो जी। करता हूँ, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ही चलता है। अभी फ्यूचर प्लान क्या है सोशल मीडिया को लेकर? अभी फ्यूचर प्लान तो कुछ नहीं है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चला रहे हैं। जी, बाकी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जी, जी, फ्यूचर में, तो वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। जी। और बाकी अल्लाह बेहतर करेगा तो वक्त के साथ ही है। अच्छा ब्लॉग बनाते हुए फीलिंग कैसी आती है? भाई मेरा जो सीन है ना वो यही है, मेरा पहले से ही था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। जी, सही है, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। मेरा ये नहीं है कि मेरी वीडियो चलें या मुझे अर्निंग हो या ना जी, हो, इससे मुझे इतना ज्यादा मतलब है नहीं। मैं अर्निंग करता हूँ, मेरी जॉब है, जी, और मैं बहुत अच्छे से, मेरा खर्च भी चलता है उसमें, मेरी फैमिली भी खुश है उससे। जी। और व्लॉगिंग वगैरह का तो बस ऐसा है कि मेरा शौक है तो मैं अर्निंग तो बनाता आप हूँ। सोशल मीडिया से भी करते होंगे? हाँ, सोशल मीडिया जी, से जी, अभी जो है ये आने जाने का सब कुछ ये सोशल मीडिया से ही हो जी, रहा है। और कुछ गैजेट्स जो मैंने खरीद रखे हैं, जी, जी, वो सब सोशल मीडिया से ही हो रखा है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे इसलिए हूँ कि मुझे अर्निंग हो। जी, बस मेरा शौक है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर कुछ होता है ऐसा, जी, तो भाई मैं वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा। जी, मैं कहता हूँ ऐसा कि अगर मुझे इसी में करियर बनाने का मौका मिलेगा, जी, जी। तो मैं इसी में करियर बना लूंगा। अच्छा जयेश भाई, हमारी ऑडियंस को एक बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट के बारे में थोड़ा बताइए। भाई मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो जैस्टाग्राम के नाम से है, जी, ZAISHATGRAM, जैस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। और यूट्यूब दोनों जैस्टाग्राम के नाम से है। जी। फेसबुक जैश मलिक के नाम से है, ZAISHMALI के। तो दोस्तों, सर की आज वीडियो देखना चाहते हैं तो सर ने अपनी आईडी बता दी है, आप जाकर वहाँ सर को देख सकते हैं। जैसे भाई, जैसे कि आप ट्रैवलिंग करते हैं और ब्लॉग वगैरह शूट करना चाहते हैं, आप बता रहे हैं कि अदर स्टेट भी जाते हैं और अलग-अलग शहर भी जाते हैं आप। तो आपकी निजी ज़िंदगी में इनसे क्या चेंजेस हुए? भाई अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूं, जी, तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है ना मुझे, जी, जी, वो मेरी पर्सनल जिंदगी पे हुआ है। जी, अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ अपने एरिया से ही। जी। जो मेरा एरिया है, जैसे मैं पीपल थाने से बिलोंग हाँ, करता हूँ। और मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि व्लॉगिंग के जरिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एरिया को जाने, यानी कि मेरे पीपल थाने को लोग लोग जाने। जाने। मैंने एक अलग से चैनल बना रखा है जिसमें मैं मोस्टली पीपल थाने की ही वीडियोस डालता हूँ।
तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि पीपल्स थाने को दुनिया जाने। अब फ़ायदे की बात ये है कि अब तक मेरे एरिये में, मेरे मुआशरे में लोग मेरे वालिद साहब के नाम से मुझे जानते थे जी, कि ये फलाँ शख्स का लड़का है। बट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते थे पर्सनली, जी। अभी वो मुझे जानने लगे हैं, और जब मैं उन्हें अपना तारुफ कराता हूँ, तो तब वो कहते हैं, अच्छा आप उनके आप अकबर वो भाई के लड़के हो। तो अभी यह है कि मेरी पर्सनल पहचान बन चुकी है बन चुकी इतनी है। अपने मुआशरे में, लोग जी, मुझे पर्सनली जानने लगे हैं जानने कि लगे। मैं भी एक इंसान हूँ जो पीपल जी, थाने में हूँ। और ऐसा नहीं है नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे, मतलब हर एज के लोग मुझे जान चुके हैं। जानते हैं। और रही बात ट्रैवलिंग के, तो भाई मेरा ऐसा है कि जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो भले ही मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, जी, मुझे जाकिर खान की एक बात याद रहती है कि जाकिर खान जब घर से बाहर निकले, वो घर से निकले उस टाइम हाँ, पर कुछ करने के लिए, तो वो बताते थे कि मैं जनरल डिब्बे में सफर कर रहा था और टॉयलेट के पास में बैठा था, और एक अखबार लेकर टॉयलेट के पास में वही बैठा था। जी, तो मुझे वही बात याद आती है कि वो बंदा जब जनरल डिब्बे में सफर करके वहां तक पहुंच सकता है, जी, तो भाई हम भी तो अल्लाह के ही बंदे हैं। जी, वो हमारा भी अल्लाह है, हम भी उसी के बंदे, हमारी भी सुनेगा वो एक बारी। जी, और मेरी ज़िंदगी में जो इससे व्लॉगिंग से और ट्रैवलिंग से ये फ़ायदा हुआ है कि भाई मैं बेहतर इंसान बनने की राह पे चल चुका हूँ। जी, मैं इतना अच्छा इंसान था नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक टाइम पे इतना अच्छा इंसान था नहीं, अब से 4-5 साल पहले। बट जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लोगों से मैं बाहर गया, लोगों से मैंने बात की, अच्छे लोग भी मिले, हुँ, बुरे लोग भी मिले। हाँ, तो अगर मैं पहले बिल्कुल ही बेकार इंसान था, तो अब मैं 1% अच्छा हो चुका हूँ, और उस लाइन में हूँ मैं। अच्छे इंसान बनने की लाइन में हूँ मैं। जी, ब्लॉगिंग ने और ट्रैवलिंग ने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप किया है, मुझे अच्छा इंसान बनने की राह पे चलाया है। जी। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है तो इस काफ़ी चीज़ अच्छा से। भी लगता है जैसे भाई जब हम लोग मिडिल क्लास के लोग जब बीच में सफ़र करते हैं ट्रेन वगैरह में तो काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। भाई मेरा तो ऐसा है कि मैं तो, मेरे पास में अगर कोई बैठा है, बच्चा बैठा है जी, या कोई भी बैठा है, मैं उससे बात करूँगा। जी, चाहे कुछ भी करूँ, चाहे उसके मतलब की करूँ, अपने मतलब की करूँ, चाहे बुज़ुर्ग बैठे हों, चाहे लेडीज़ बैठी हो, बस लड़की बैठी हो तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जी, वो फिर अलग तरीके से हो जाता जी, है। तब तक वो सामने से नहीं कुछ पूछता जी, या नहीं कुछ होता, बट बुज़ुर्ग, लेडीज़ और बच्चे, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ लेता हूँ। अगर जैसे जा रहे हैं, तो आप कहाँ पे जा रहे हो? तो वो बताएँगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं उनसे वहीं का पूछ लेता हूँ कि आपका वहाँ पे क्या-क्या है? क्या-क्या है? फिर उन्हें अपना तारुफ करा देता हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे व्लॉग पूरी बनाता जर्नी हूँ, ये स्टार्ट तो करते हैं शुरू से। हाँ, अगर कोई ऐसा है लड़का जो बेचारे, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे बिहार के होते हैं, तो वो जी, बेचारे मज़दूरी पे जाते हैं, सही है? बिहार के लोग ज़्यादा मज़दूरी पे हाँ, जाते हैं। मज़दूरी पे जाते हैं, उनमें से कुछ बहुत ऐसे होते हैं यंग एज के, जी, और वो बोलने से बहुत कतराते हैं। जी, तो मैं हँसी-मज़ाक करने के लिए उनसे, मैं हँसी-मज़ाक करना शुरू कर देता हूँ जी। उनसे। ऐसे ही ऐसे करके, ऐसे फिर उन्हें हाँ, कंफर्टेबल अपने रंग करके, में ढाल लेते हो। हाँ, उन्हें कंफर्टेबल करके फिर उनसे वही सारी बातें पूछना कि तुम्हारे स्टेट में क्या है? तुम क्या जी, करते हो? कि भाई मैं भी आऊँगा काम करने, मुझे भी काम करना है वहाँ जी। पे। तो इस तरीके से मुझे ये सब बातें करके बहुत कुछ सीखने अच्छा मिलता भी है, लगता है। और बहुत कुछ, मेरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, मेरा जी, नेचर इम्प्रूव होता है, और जो एक क्या बोलते हैं उसे, बात करने में झिझक होती है, झिझक होती है, हिचकिचाहट होती है, खत्म हो वो जाती है। सारी खत्म होती जा रही है। अब मैं किसी से भी, कहीं भी, कितने भी बड़े इंसान से बात कर बात कर सकता हूँ, सके। और पहले ऐसा कुछ था नहीं। जी। पहले मैं मगरूर इंसान था, मैं कुछ कहता हूँ, ईगो रहता था मेरे अंदर कि अरे यार मैं क्यों इससे बात अच्छा करूँ? ईगो को लेकर आपका क्या डर रहता है अपना खुद का पर्सनल आइडिया क्या है? ईगो को लेकर, जी, भाई ईगो कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान ईगो में रहता है, तो वो इंसान ही नहीं है भाई। जी, क्योंकि एक ही चीज़ है ना कि हम भी मिट्टी से बने हैं, आप भी मिट्टी से बने हैं। ये सब कुछ ही वक़्त के लिए है, बाकी जाना तो हमें ऊपर ही है। बिल्कुल आप भी सही बात। उसी कब्र में सोओगे, जी, और हम भी कब्र में ही सोएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में ख़त्म ही होना है। अगर आप नॉन हाँ, मुस्लिम हो सही तो बात आप है। जलोगे, आप भी राख़ होगे, हम भी उसी मिट्टी में राख़ हो सबको जाएँगे एक राख ही दिन। बनना है। तो ईगो का तो कोई मसला है नहीं। अगर आप वैसे भी ईगो, कुछ दिनों के लिए तो दुनिया में आती हैं, उसमें भी हाँ, क्या ईगो दिखाना है। हाँ, यही मैंने सीखा है कि अगर आप ईगो में हो, और फिर हमारी वालिदा इसी चीज़ को सिखाती हैं। हमारी जी, वालिदा जो है ना, मतलब ये समझ लो मेरी जो टीचर है वो मेरी वालिदा हैं। वालिद हैं। हर चीज़ में वो हमें बताती रहती हैं कि ऐसे करना है, इस इंसान से ऐसे बात करनी है, इस इंसान से ऐसे नहीं बात करनी है। जी, अगर घर में मैं बड़ा, इस एज में भी अगर मुझे कोई आकर बैठा है घर में और मुझे जी, ध्यान नहीं रहा, या मैंने उसे ना देखा और मैं ऐसे ही चला गया, तो भाई उसके जाने के बाद तुरंत सवाल-जवाब स्टार्ट कि क्लास भाई लग जाती है। सलाम क्यों नहीं किया? जी, बात क्यों नहीं की? वो आपके घर पे आए हुए थे, आपने बात क्यों नहीं की? आपने सलाम क्यों नहीं किया? जी, जी, तो वही सब हमने अपनी वालिदा से सीखा है, और ईगो भी मेरा बहुत ज़्यादा जो कम किया है वो उन्होंने ही किया है। उन्होंने क्या है। हाँ, ब अभी भी लोग बोलते हैं कि तेरे फेस से ईगो नज़र आता है। बट अब वो सब है वो नहीं, चीज़ है नहीं। अब खत्म हो चुका है वो सब। जी, जी। अब तो बहुत ग्राउंड अच्छा लेवल पर जैस आ भाई चुका हूँ। आपका नेक्स्ट व्लॉग कौन-सा होने वाला है अभी? नेक्स्ट व्लॉग यार अभी मेरे कुछ पड़े हैं जो जी, एक व्लॉग में डालूँगा, वो है, मैं एक गाँव में गया था, जी, अभी इंडिया-पाकिस्तान के बॉर्डर पे गाँव है जी, वो, उस गाँव को आप इंडिया का आइलैंड ही बोल सकते हो। अच्छा, सतलुज नदी है, जी, बहुत ऐतिहासिक नदी है, हुँ, इंडिया-पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वो, जी, और वो वही नदी है जिस नदी में भगत सिंह को अंग्रेज
जब फांसी से एक दिन पहले जो डेट मुहैया कराई थी उनकी फांसी की, उससे एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देकर उनके टुकड़े कर कर और उस नदी में जलाकर और उस नदी में बहा रहे थे। तो सतलुज में। सतलुज नदी में बहा रहे थे। तो उसके पास एक गांव है हुसैनी वाला। हुसैनी वाला। हाँ, हुसैनी वाला जी। बॉर्डर पे ही है वो गांव। तो उस गांव के लोगों को पता लग गया था, तो वो लोग भाग कर गए, उन्होंने देखा, तो अंग्रेज ऐसे ही उल्टा सीधा छोड़ छाड़ कर और वो चले गए थे। तो उन्होंने उनके जो भी पार्ट थे जो भी बॉडी के जो भी। पार्ट वो उठाए और फिर लाकर वहीं पे उन्हें अच्छे से दाह संस्कार किया और समाधि बना दी वहीं पर। तो उसके ही पास में, बॉर्डर के पास में एक गांव है कालूवाला करके, और उस गांव का सीन यह है, तीन तरफ उसके गांव के तीन चार कोने हैं, तीन कोनों पे सतलुज नदी है, उसके बाद वो गांव है और अगली तरफ पाकिस्तान है। जी। अगर उस गांव में आप जाओगे तो आप नाव से जाओगे, नाव से आओगे, उस गांव में। पूरी सतलुज नदी पार करके जाओगे। अच्छा, लगता है इंडिया में ही है वो। लगता है इंडिया में ही है वो, बट है वो इंडिया का आइलैंड। अच्छा, चारों तरफ पानी है। उसके जो गांव बता रहे हो आप, कालू वाला, वहां से पाकिस्तान की दूरी कितनी होगी? पाकिस्तान की भाई ऐसी, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, वहां पे जो वो है पाकिस्तानी बॉर्डर बिल्कुल सामने, बिल्कुल यही समझ लो 1 किलोमीटर भी नहीं है 1 किलोमीटर पाकिस्तान वहां भी से। नहीं। हाँ, तो वो तीन तरफ जो है सतलुज नदी है और एक तरफ पाकिस्तान है। तो वो लोग इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। उस गांव में परचूनी तक की, यानी कि किराना स्टोर नहीं है अच्छा। भाई। उस गांव में ना किराना स्टोर है, एक स्कूल है वो 5 में तक है, एक स्कूल है वो 5 में तक है। और अगर उस टीचर का मन करता है तो वो आते हैं वहां पर अच्छा, पढ़ाने। कितनी आबादी है वहां पे? वो भी वोट से आबादी होगी वहां पे 400-500 लोग हैं। अच्छा। बाकी अभी तो वहां पे बहुत लोग कम हो गए, वो इस वजह से क्योंकि जो बाढ़ आई थी ना, जी। तो वो गांव बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, सबके घर टूट चुके हैं। तो वहां पे सरकार आते हैं, वादे करके चली जाती है, कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चे 5वें के बाद में रोज बोट से आते हैं, रोज बोट से जाते हैं, 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। 2026 की बात है ये। जी। आज की टाइम पर जहां हम जहां हम विश्व अपने गुरु देश को बनने की विश्व बात गुरु करते बनाने की हैं। जी। बात करते हैं, वहां एक ऐसी भी जगह है हिंदुस्तान में जहां बच्चे जान हथेली पर लेकर पढ़ने जाते हैं, बोट पढ़ने से। आते हैं बोट से। वो बोट ऐसी नहीं है कोई वहां पे रहता है, खुद चला के लेके जाओगे। और ऐसा नहीं है कि किराया उन्होंने देना है। देसी टाइप से बना रखी होगी। हाँ, देसी टाइप से वहां बोट रखी है और खुद चला के लेके जाओगे और खुद चला के वापस लेके आओगे। और उनका सीन ये है कि उस गांव में ट्रैक्टर आएगा तो बोट से आएगा। उन गांव में मैंने देखा, उस गांव में कोई भी व्हीकल नहीं था, बस एक ट्रैक्टर खड़ा था, एक एक ट्रैक्टर खड़ा था। तो मैंने कहा कि इस गांव में किसी के पास बाइक नहीं है? तो क्या यार है बाइक। मैं कहा किसी के घर में मुझे तो दिखी नहीं। तो बोले कि भाई बाइक का सीन ऐसा है कि जब ये शहर काम करने जाते हैं, तो वो आप सामने कोना देख रहे हो, वो टापू सा, मैं कहा हाँ, कि वो नदी के उस पार है। तो वो बाइक वहीं पे खड़ा करते हैं, फिर नदी से घर पे आते हैं, फिर फिर बोट सुबह से को आते बोट हैं। से जाते हैं, फिर उस बाइक को, मैं कहा वहीं पे बाइक खड़ी बड़ा रहती है। मुश्किल भरी जिंदगी है। हाँ, कि वो बाइक वहीं पे खड़ी रहती है, वो यहाँ पे लाके करेंगे भी क्या। तो अच्छा, जैसे भाई वहां के लोग हिंदी हिंदी में बात कर रहे थे? मतलब मोस्टली तो वो बेचारे पंजाबी में ही बात कर रहे थे। जी। बट मेरे साथ एक लड़का गया था, मैंने हाँ। वहीं से एक लड़का लिया था। तो उसने मुझे वो सब बताया और वो उसने बहुत हेल्प की थी, उसने ही घुमाया था। जी। तो मुझे समझ आ रहा था खैर। तो बाकी, और इतने प्यारे लोग हैं ना वहाँ के भाई, उन्होंने अपने घर में बिठाया मुझे। और जिस घर में भी मैं जा रहा बात करने के लिए, जी। सबका यही था कि भाई चाय लेकर आऊं, भाई हाँ। खाना लेकर आऊं, भाई चाय लेकर आऊं, भाई मोहब्बत भरे खाना लोग लेकर थे। बहुत मोहब्बत भरे लोग थे यार वो। तो और मुझे एक लगता है जैसे भाई फिर और आपकी एक बहुत लाइफ। फनी बात बताऊं, हाँ। उस गांव का सीन ये था कि जो बोट है, हाँ। हाँ। अब बोट जो है ना किनारे से थोड़ी पीछे ही छोड़ देती है। जी। तो उससे आगे हमें पैदल जाना पड़ता है पानी में, इतना मतलब इतना इतना पानी वो पार करके जाना पड़ता है। अब जब मैं वापिस आ रहा हूं वहां से, तो मैं तो बोट तक पहुंच गया, अब पानी में ही था मैं। अब वो बोट दूसरी तरफ ले जाके, उधर साइड में ले जाके, वहां पर एक बंदा खड़ा। मैंने कहा यार इधर कहाँ लेके जा रहे हैं बोट? तो यार वो मेहमान है, अच्छा। उनके लिए बोट वहां लेके जा रहे हैं। अच्छा मैंने कहा अच्छा, मैं कहा मेहमान है तो वो यहाँ से नहीं आएंगे? तो कहते नहीं यार, उनके पैर गंदे हो जाएंगे, मतलब पैर भीग जाएंगे, मेहमान के लिए हम बोट वहीं पर लगाते हैं। अच्छा। मैंने कहा वाह भाई, तो बोट उनके लिए वहां तक लेके गए मेहमान के लिए, फिर उन्हें बैठा के लेकर आए, फिर मेरे पास तक आए, फिर लेकर आकर फिर मुझे पार करा। काफी सिंपल लाइफ जी रहे हैं वो लोग। बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं भाई, उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं भाई। उन्हें हमारे टाइम पे ये है, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, अभी ऑर्डर कर दिया। भाई वो नमकीन तक उनके गांव में नहीं है, किराना स्टोर तक नहीं है, तो वो क्या ही लाइफ जी रहे होंगे। बिल्कुल सही बात। अगर उस गांव में आपकी बात हुई कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह? कोई नहीं वहां पे कोई। अबे स्कूल एजुकेशन का इलाका ही नहीं है तो फिर? एजुकेशन का एक स्कूल है 5वें तक, वो भी टीचर का मन करता है तो आती है, नहीं नहीं आती है। मन करता तो नहीं आते। और 5वें के बाद में बच्चे उधर जाते हैं दूसरे गांव में, 5 किलोमीटर पढ़ना है, पूरी नदी पार करके। अब क्या पता कब नदी पलट जाए, कब वो बोट पलट जाए, क्या पता। बिल्कुल सही बात। उनकी तो जान जिंदगी जोखिम पर है हर बात। हाँ जान जो, और वो गांव आज तक किसी ने कवर ही नहीं किया है। अच्छा, एक्सप्लोर में। ना किसी ने एक्सप्लोर किया है, ना किसी न्यूज चैनल वाले ने कवर किया है। वो
मतलब ऐसा है, जो लोकल वहाँ के लोग हैं न्यूज वाले हाँ। जो पंजाबी हैं, हम्म। उन्होंने एक दो वीडियोस पढ़ी है उनकी, अभी तक उनकी कोई वो वीडियो नहीं होंगी पढ़ी भी है। तो पंजाबी लैंग्वेज में होंगी। होगी भी तो पंजाबी जी। लैंग्वेज में, वो है नहीं तो वो मैं ही पहला इंसान होऊंगा जो हिंदी में उस गांव की वीडियो डालूंगा। सर कब आ रही है ये वीडियो आपकी? वीडियो तो यार अभी मैंने रमजान की वजह से रोक रखी है कि जी। लोग अवॉइड करते हैं जी। ऐसी वीडियो, मतलब वीडियोस वगैरह देखने जी। में। मेरी ऑडियंस मोस्टली मुस्लिम ही है, जी। तो मैं नहीं चाहता कि वो इतनी खास वीडियो पे कम व्यूज आए या वो कम चले। मेरी तो यही स्पेशल होने वाली है। हाँ, मेरी तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि उससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। अच्छा, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जितने भी व्लॉग है सबसे हिट है। हाँ, अभी तक का मेरे लिए तो सबसे हिट है, क्योंकि मैंने एक ऐसी नई चीज कवर की है जी। जो मतलब अभी तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा जैस भाई, कमेंट वगैरह कैसे आते हैं आपके पास? भाई कमेंट का तो कुछ पूछो ही मत, कोई जाहिल कह के चला जाता है, अच्छा। कोई कुछ कह के चला जाता है। तो ऐसे ही है, बट मैं पहले बहुत बहस करता था कमेंट में, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले मैं मगरूर इंसान था। हम्म। मैं खुद कहता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ईगो था, तो ईगो पे लेता था। फिर एक दोस्त है हमारे कॉलेज के ही थे, हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया, खुद कहा उन्होंने कि मैं देखता हूँ तो कमेंट्स के बहुत जवाब देता है। हम्म। मैंने कहा हाँ देता तो हूँ, कि बिल्कुल इग्नोर कर, अगर तुझे ज्यादा ही बुरा वो कमेंट लग रहा है तो हाइड कर दे, बट तू जवाब मत दे। जी। कितने कमेंट्स आते हैं, जितने जवाब देगा तू इतना ही और तुझे गुस्सा आएगा, चीजें बढ़ेंगी। हम्म। और तेरे अंदर ईगो है तो सामने वाले के अंदर भी ईगो है। अच्छा जैस भाई, ऐसी कोई कमेंट जिससे बहुत ज्यादा मन दुखा हो? यार ऐसे तो अभी तो मैं फिलहाल कमेंट्स वगैरह पर वो देता नहीं हूँ ध्यान ज्यादा, बट यही है कि जब कोई कहता है ना कि व्यूज के लिए कर रहा है, पैसे के लिए तू ये वीडियोस बना रहा है, तब यार थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अगर चल मैं व्यूज के लिए पैसे के लिए भी कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ? तो भाई तुम भी आओ ना। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत जी। है तो तुम भी करो, तुम भी और करो, अगर कोई तुम्हें दिक्कत दिक्कत नहीं है, अगर अपना कंफर्ट छोड़कर बाहर निकलो ना, बोलो पब्लिक के सामने, बात बिल्कुल करो। सही बात। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो ना बात बिल्कुल सामने करो। आकर। तो बस यही है कि कमेंट करने वालों को क्या जाता है, घर से तो वो खाली होते हैं, घर में उनकी कोई सुनता नहीं है, ऐसी उल्टी सीधी कमेंट करता है। वो वही इंसान करता है जिसकी समाज में ना कोई सुनता है, ना समाज उससे से अलग जीता है वो। हाँ ना, अलग क्या वैल्यू नहीं होती है उसकी वैल्यू नहीं समाज होती तो में। वो अलग ही जिएगा। तो वो अपना पॉइंट जो रखता है ना, वो कमेंट में रखता है निगेटिव वाला, क्योंकि समाज में तो उसकी कोई सुनेगा ना, कोई भी थप्पड़ मार कर चला जाएगा। तो उसका यह है कि सोशल मीडिया पर कौन आकर अंदर बढ़ के थप्पड़ मार रहा है आपको। अच्छा जैसे भाई, कभी ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए सोशल मीडिया? तक तो मुझे लगा नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है इस चीज के लिए अब फिलहाल, और यही मेरे पास प्लस पॉइंट है, जो फैमिली का बैकग्राउंड है। क्योंकि फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। और फैमिली इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि मेरा कंटेंट वल्गैरिटी का नहीं है, जी। जी। ना ही मैं मुजरा कर रहा हूँ, जी। और ना मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि किसी का दिल दुखे सामने वाले का। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत सी वीडियोस मेरी ऐसी हैं जो सदका जारिया की तरफ भी जाती हैं। जी। जी। आने वाले टाइम में अगर कोई भी इंसान मेरी वीडियो देखकर इबरत हासिल करता है या कुछ जी। सीखता है, एजुकेशन टाइप की वीडियोस रहती हैं, तो अगर किसी को जरा सी भी नॉलेज होगी मेरी वीडियो देखकर, जी। या किसी की जिंदगी पे भी जरा सा इफेक्ट पड़ेगा, हाँ। तो भाई वो सदका जारिया ही है। अच्छा जैसे भाई, एक आपने ब्लॉग बनाया था ठाकुर द्वारे का, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? यार उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, और वो मैं बहुत टाइम से कर रहा था, मतलब ऐसे ही। मैंने क्या बताया आपको, जब तक लोग मुझसे बात नहीं करते, पहले जब मैं जाता हूँ तो नॉर्मली ये कहता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मैं व्लॉग्स बनाता हूँ जी। और वीडियो शूट करना चाहता हूँ। जी। तो वो बहुत हल्के में लेते हैं, कह रहे यार कि हाँ ठीक है, कि कैसे व्लॉग बनाते हो ये और वो। और ये प्रोफाइल बहुत, चेक करा हुआ है। हाँ, और ये बहुत बार जब मेरी प्रोफाइल देखते हैं ना, तो अरे यार बैठो बैठो भाई, बैठो अरे बैठो। यार बैठो भाई। तो इस तरीके का बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, ठाकुर द्वारे में भी ये दो तीन जगह जी। हुआ है मेरे साथ। ऐसे ही ठाकुर द्वारे में जैसे जितने भी उन्हें गया मैं, जितने भी जैसे अजीम सर थे, परवेज जी। सर थे, और एक दो सेंटर पे गया, और राम सिंह जी के यहाँ पे जी। गया मैं। तो राम सिंह जी के यहाँ पे तो उन्होंने तो खैर मुझसे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ना दिखा था, जी। उनके बेटे ने, उनका बेटे का नाम मैं भूल रहा हूँ, अनुरुद्ध। हाँ अनिरुद्ध चौहान। जी। जी। अनिरुद्ध चौहान सर, तो उन्होंने तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ना देखा था, उन्होंने तो ऐसे कहा था कि ठीक है आइए बैठिए, और बहुत अच्छे से पेश आए थे वो। उसके बाद मैं जिस जिसके पास गया हूँ, उन्होंने सबने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जी। चेक किया। पहले सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उसके बाद में वीडियो बनवाई। जी। तो बस यही है, ठाकुर द्वारे का एक्सपीरियंस यही रहा। बाकी हमारे एक शाहनवाज भाई हैं, एडवोकेट हैं वो, जी। ठाकुर द्वारे में ही। जी। तो उनसे मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और बाकी मेरा एक दोस्त है शाहबाज, वो वहीं का जी। स्टूडेंट है, तो उसने सारा एक्सप्लोर जो उसने ही कराया था, शाहबाज ने कराया जी। था जी। मुझे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ। जैस भाई, मेरा एक और सवाल है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप कि लोग काम कर रहे हैं। कई बार लोग कोई 10 दिन काम करते हैं, कोई 20 दिन काम कर देता है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोशल मीडिया में, या फिर जैसे आज के युवा सोशल मीडिया पर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? भाई पहले तो मैं एक बात बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जी। लोगों के अंदर एक वहम है जी। कि इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं। जी। जी। इंस्टाग्राम से कोई पैसे नहीं आते। अगर आप इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो सिर्फ आपके अगर व्लॉग्स या वीडियोस चल रही हैं तो आपकी फेस वैल्यू बन सकती है जी। बस।
उसके अलावा आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, अगर किसी की वीडियो का, किसी की दुकान का प्रमोशन कर दिया या कुछ भी करके, ऐसा ही हो सकता है। बाकी अच्छा, वैसे इंस्टाग्राम से अपनी कोई पेमेंट नहीं आती है? इंस्टाग्राम से कोई अपनी पेमेंट नहीं आती है, जी। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई यंग बंदा या मुझ जैसा या हम जैसी फैमिली से अगर कोई भाई ये चीज इस लाइन में आना चाहता है सोशल मीडिया में, जी। पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर ही करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बजट है इतना, आपके फैमिली बैकग्राउंड इतना है कि जी। वो आपको 2-3 साल आपसे कुछ नहीं मांगे और आपको भरपूर पैसा दें, जी। तो भाई आप बेझिझक आइए, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, रेगुलर वीडियोस डालिए। एक टाइम पर आएगा कि आपका हिसाब किताब सही हो जाएगा। वो आपकी बट किस्मत है, बीच में अगर कोई आपकी कोई वीडियो ऐसी है कि बहुत ज्यादा जल्दी चल जाती है, हाँ वो एक हाँ, आपका लक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोच रहे हो कि एक साल में सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में बढ़ जाऊं जी। और उसके बाद मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई स्किल सीखो, जी। उसके बाद उस स्किल के जरिए जॉब लो, जॉब लेने के बाद में उस जॉब से अर्निंग करो, और अर्निंग करने के बाद में जब तुम्हें लगे कि मेरे पास कुछ पैसे महीने के लास्ट में जाकर बच रहे हैं, तब भाई आप ये सोशल मीडिया पर आओ, इस पर काम करो, उन पैसों में से खर्च करो। बट जॉब आपको छोड़नी नहीं है, जी। जी। ये सोशल मीडिया पार्ट टाइम रखना है और जॉब के साथ ये काम स्टार्ट करो 2-4 साल बाद जैसे ही। क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं, आप शादाब जकाती का मैं एग्जांपल देता हूँ। जी। जी। शादाब जकाती की वीडियो में कब से देखता था, 2016-17 तक, 2016-17 से वीडियो बनाता है वो, उससे पहले से भी बनाता होगा वो, सही है। वो 2016-17 से वीडियो बनाते हैं शादाब जकाती, वो सऊदी में थे तब भी वीडियोस बनाते थे। तो उनके मतलब फॉलोअर्स वगैरह सब कुछ हो गए थे, बट वो उतना ही कमाते होंगे जितना वो खर्च कर लें। खर्च लायक। ऐसा कोई उनकी लाइफ में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था कि उनके पास कार हो, बंगले हो, जो बहुत ब, ज्यादा चेंजिंग कर हाँ, सकती है, जो बड़े उतना बड़े नहीं था। यूट्यूबर्स और इन क्रिएटर्स के पास हैं आज के टाइम में, जी। ऐसा उनके पास कुछ नहीं था। अब 15-10-15 साल खर्च करने के बाद में तब उनकी एक वीडियो वायरल हुई, तब उनकी जिंदगी चेंज हुई। चेंज हुई। तो भाई ऐसा ही है कि आप सब कुछ छोड़ के इस पर मत आना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा, फिर जी। आप जी। यही छो फिर लास्ट में आकर यही रहता है कि इसको भी छोड़ कहीं दोगे? कहीं से भी आके पैसा आए भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो आपका ये भी जाएगा और वो भी जाएगा। तो अभी सीन यही है कि आप चलो कोई अच्छी या लंबी पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई जी। ऐसा जी। कोर्स नहीं कर रहे, चार जी। पांच साल का कोर्स नहीं जी। कर रहे, जी। तो भाई मत करो। बट एक ऐसी स्किल सीख लो जो आपकी फैमिली आपको प्रेशर नहीं डाले कल को कि ये क्या वीडियोस बना रहा है, जी। जी। कमाने का कहाँ से लाएगा, ये सब करने का, ये सब बातें होती हैं, जी। वो सब ना हो। पहले अपनी स्किल को सीख ले, उसके बाद स्कूल उस सीख स्किल के पर उससे काम जॉब करो। लो, अर्निंग स्टार्ट करो, जी। जी। और उसके साथ में अपना ये स्टार्ट करो। मेरी फैमिली मुझे क्यों नहीं मना करती वीडियोस जी। जी। बनाने के लिए, मैं कहीं भी चला जाता हूँ आज के टाइम पे। अगर मैं आज ही बोलूंगा अपनी फैमिली से कि कल को मुझे वहां पे जाना है, तो कोई अर्जेंट काम ना हुआ, जी। तो वो जी। मुझे अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है जाओ। और अगर मैं कुछ नहीं करता, तो जी। क्या वो मुझे जाने देते? बिल्कुल। किसी कीमत नहीं जाने देते ना, वो मुझे पैसे देते इतने, 1-2 बार दे देते थे, 3-4 बार दे जी। देंगे भाई, रेगुलर नहीं देते। बट रेगुलर हर बार थोड़ी देते रहेंगे। जी। जी। तो यही है भाई कि पहले भाई कोई अपना ऐसा हिसाब किताब बनाओ, अर्निंग की सोर्स बनाओ, सबसे पहले अर्निंग की सोर्स बनाओ जी। ऐसी। और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर अगर आना है तो आओ, मोस्ट वेलकम। जी। और गिरोह होते हैं, सब होते हैं, मेहनत करते हैं, आप भी करो। नसीब की बात है इसमें, अगर जिंदगी ऐसे से ऐसे करनी है तो नसीब का जी। जी। बहुत जी। बड़ा साथ होना चाहिए, जैसा शराब जगाती का जी। हुआ। जी। बाकी बेसिक जिंदगी आप जी सकते हो इसके जरिए। सोशल मीडिया पे पैसा आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रमोशन से आ जाता है, यूट्यूब से आ जाता है, फेसबुक से आ जाता है, तो आपकी जिंदगी चल सकती है। जी। जी। बट अगर वो आपको जिंदगी पलटनी, आप सोचते हो कि ऐसे से ऐसे हो जाएगी कल कोई जी। जी। सोशल जी। मीडिया पे, तो वो आपके नहीं लिए तो है। बहुत ऐसा लक चाहिए, बहुत बड़ा लक चाहिए। जैसे मोहम्मद दीपक वाला है, मोहम्मद दीपक भी वीडियोस बनाते थे अच्छा, पहले, पहले से पहले से उनके 3-4 हजार वो फॉलोअर्स थे, जिम 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 वगैरह जिम चलाते से थे। रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, अल्लाह ने दिया उन्हें, ऐसा कुछ हुआ उनकी जी। जिंदगी जी। में, तो अब वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में, तो भाई मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल, मैंने पहले कह दिया कि वो लक की बात है आपकी, कि आपकी वीडियो एक बार में चल जाए। हाँ, नहीं तो अच्छा आपको। जैस भाई, आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? भाई मेरे फेवरेट यूट्यूबर जो हैं वो तो ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जी। और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे व्लॉग्स बनाने हैं। उनके पेड जो कोर्स थे वो भी लिए हैं मैंने, वो जी। भी देखे हैं मैंने। तो उनसे सीखा वीडियोस में क्या क्या होनी चाहिए, किस एंगल से होना चाहिए, जी। तो वो सब अप्लाई किया। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि 4,000 घंटे मैं कैसे पूरे करूंगा। जी। जी। 4,000 घंटे बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छा, यार। उनसे कौन सा कोर्स लिया आपने? वो उनका वही था, ब्लू टिक करके कोर्स था उनका जी। एक, जी। जिसमें उन्होंने पूरा यूट्यूब का बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कहाँ से ब्रांड्स आती हैं, किस तरीके से, किस एंगल से शुरू करना है, कहाँ से जी। शुरू करना है, कैसे वीडियोस बनानी है, किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से बोलना है। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। बट अगर उनका 0.1% भी मेरे अंदर चेंजेस हैं तो वो जी। जी। उसी वजह से है, उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से है। भाई आपका फेवरेट एक्टर? भाई ऐसे तो मतलब बहुत सारे एक्टर हैं जो जी। मुझे पसंद है।
बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो विराट कोहली को जी। करता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले ऐसे ही था, बदतमीज टाइप, जी। ईगो वीगो वगैरह था, तो वो उसी तरीके से मैं विराट कोहली को ही फॉलो करता था। अच्छा, उन्हीं से लिया है। हाँ, उन्हीं से लिया है, तो जी, उनकी जी। जिंदगी का देखकर तब से ही मैं, जब विराट कोहली का फैन था, जी। जब लोग विराट कोहली को गाली देते थे जी। कि बदतमीज है ये, इतना जी। एटीट्यूड दिखाता है, इतना जी। ये दिखाता है, और वो चीज मुझे पसंद आती थी उस टाइम पे विराट कोहली की। जो वो जितना उछलता था शतक मारकर, जितना विकेट लेकर ऐसे जी, जी। करता था, किसी से लड़ता था। अच्छा, आपका फेवरेट बॉलर? मुझे विराट कोहली अच्छा लगता था। फेवरेट बॉलर का सीन ऐसा है यार, मुझे जो है ना, वैसे कहना ना चाहिए, बट मैं बहुत टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे जी, जी। मोहम्मद आसिफ बहुत पसंद था। जी। वो मोहम्मद आसिफ कहता, आज भी कहता है वो, कि मैं बॉल से बात करता हूँ, जी। कि जब मैं बॉल फेंकता था तो बॉल मेरे इशारों पे चलती वो तो थी। पाकिस्तान के है ना? हाँ, पाकिस्तान जी, का है जी। वो अच्छा, आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है? फेवरेट क्रिएटर में यार, मैं, जैसे हमारा और आपका बोलने का काम है, जी, जी। सही है, जी। तो मैं जाकिर खान से बहुत मुतासिर हूँ, जी। और हर चीज में मुतासिर हूँ भाई, जो जाकिर उनकी। खान को तो शायद यूएई से कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है ना हाँ हाल हाँ, फिलहाल में? भाई उनका सीन ये है, उनकी एक पोइट्री भी सुनी है मैंने, जी। वो पोइट्री बहुत अच्छी है, अगर आपने ना सुनी हो तो सुनना, मैं जी। शून्य पे सवार हूँ। अच्छा। मैंने वो पोइट्री सुनी है, उसके बाद से भाई, जब उनके पास कुछ ना था तभी लिखी थी उन्होंने, कि मैं शून्य पे सवार हूँ। जी। बहुत से, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा बोल पाऊँ, बट उस बोल नहीं पोएट्री में पाऊंगा। ऐसी कौन सी बात जो जिससे आप प्रभावित हुए? उनकी पहली लाइन ही यही है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, अच्छा, आपको ये बहुत ज्यादा कि पसंद आई? कुछ भी है ही नहीं, जी। शून्य पे सवार हूँ, अब जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। जब शून्य से कुछ होगा एक भी परसेंट, वो अच्छा ही अच्छा ही होगा। होगा। तो उसका जो पहली लाइन है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, जी। भाई मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जस भाई, आपने हमारी पॉडकास्ट में इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने इस काबिल समझा, मैं वैसे इतना बड़ा क्रिएटर हूं ना कोई मैं बात अभी। नहीं।